अज, एक तो जो जन्म नहीं लेता है, अजन्मा, अनबन, वो भी अज है। दूसरा अज धातु गति के अर्थ में है, जो सब जगह फैला हुआ है, ऑल परवेडिंग है, सर्वव्यापक है। उस अर्थ में भी अज शब्द है परमात्मा के लिए। आज लेंगे ब्रह्मा। ब्रह्म अलग है, ध्यान रखिए। एक तो होता है ब्रह्म, एंडिंग, पर ब्रह्म, परम ब्रह्म, परमात्मा, वो है। दूसरा होता है एंडिंग, जैसे रमा, ब्रह्मा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, है ना। वो जो पुराणों में तीन ट्रिनिटी आते हैं, वो ब्रह्मा। तो उस ब्रह्मा, कुछ लोग उच्चारण के क्लैरिटी ना होने से ब्रह्मा और ब्रह्मा को एक समझ लेते हैं। तो ब्रह्मा तो एंडिंग है, जैसे रमा, सीता, गीता, इसी तरह ब्रह्मा। और ब्रह्म जो है वो बालक की तरह है, राम की तरह है, तो वो ब्रह्म है ना। तो जो वेदांत में या उपनिषदों में जिसकी चर्चा कर रहे हैं, परमात्मा ब्रह्म, वो तो ब्रह्म। पर दोनों एक ही रूट से बने हैं, तो उस रूट को समझने की जरूरत है। आचार्य जी, बस उसमें प्रत्यय या सफिक्स अलग अलग है जी। एक ब्राह्मण भी वर्ड है ना, जिसमें एच हाँ, एम ए। वही जो ब्राह्मण है, न एंडिंग, वो इंटरेस्टिंगली जब उसको मैस्कुलिन में फॉर्म करते हैं, तो वो बनता है ब्रह्मा, जो कि ब्रह्मा जिसकी चर्चा अभी करेंगे। और पुराणों में जो ब्रह्मा जो जो तीन देवताओं में से एक है, वो मैस्कुलिन में प्रथमा एक वचन है। अच्छा। रूट वर्ड वही ब्राह्मण है। उसी ब्राह्मण रूट वर्ड की नपुंसक लिंग में न्यूट्रल जेंडर में जो बनता है प्रथमा एक वचन में, वो बनता है ब्रह्म। जो वेदांत का, उपनिषद की, वेदों की जो ब्रह्म है, मतलब परमात्मा, परम ब्रह्म। हम्म। तो जो उपनिषद आदि की जो ब्रह्म है, वो न्यूट्रल जेंडर का है। ओके। जो पुराणों में जो ब्रह्म है, वो पुरुष जेंडर का है। पर दोनों की रूट वर्ड जो आपने बोला ब्राह्मण, तो ब्राह्मण रूट वर्ड है, हाँ जी। रियल वर्ड नहीं। जैसे राजा, इसकी रूट वर्ड है राजन। जैसे आत्मा, इसकी रूट वर्ड है आत्मन। ओह, आई इसी सी। तरह ब्रह्म या ब्रह्मा, इनका रूट वर्ड है ब्रह्मन। और संस्कृत में रूट वर्ड यूज नहीं किया जाता। कुछ लोग आजकल बोल देते हैं ब्राह्मण वगैरह, जैसे कोई आत्मन नहीं बोलता, कोई राजन नहीं बोलता, इसी तरह ब्राह्मण नहीं बोला जाता, क्योंकि ये रूट वर्ड है। हाँ जी। बात क्लियर हुई। पर हाँ जो जी। इंटरेस्टिंग पार्ट है, ब्राह्मण की जो न्यूट्रल जेंडर में फॉर्म है, वो है परमात्मा। ओके। नपुंसक लिंग, जेंडरलेस। और जब उसमें आप जेंडर ऐड करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, वो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर होता है ब्रह्मा, जो कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव की शिवों में से एक है। ब्रीह धातु, ब्रूही या ब्रूही धातु, जिसका अर्थ होता है वृद्धौ, वृद्धि करना। वृद्धि मतलब ग्रो, इंक्रीज, या ग्रोथ, या ग्रोन। इन धातुओं से ब्रह्मा शब्द सिद्ध होता है। ब्रह्मा यो अखिलम जगत निर्माणेन बर्हति वर्धयति स ब्रह्मा। जो सारे संसार को बना करके बढ़ाता है, या संपूर्ण संसार को रच करके उसको फैलाता है, उसको ब्रह्मा कहते हैं। वो भी परमेश्वर का ही नाम है। तो जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, महेश आदि शब्द जो पुराणों में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर बना, जैसे विष्णु मतलब लक्ष्मी का पति, वैकुंठ में रहने वाला, चार हाथ वाले। शिव
पार्वती के पति, कार्तिकेय और गणेश के पिता, कैलाश में रहने वाले ब्रह्मा, सावित्री के पति, ब्रह्मलोक में रहने वाले, वो भी चतुर्भुज, चार भुजाएं वाले। तो ये तो पुराणों में माइथोलॉजिकली जो बताए गए जो कैरेक्टर्स होते हैं। पर विष्णु शब्द वेदों में भी है, शिव शब्द वेदों में भी है, पर इस अर्थ में नहीं है कि पार्वती पति, लक्ष्मीपति। तो ब्रह्मा शब्द, जैसे ब्रह्म अ एंडिंग भी है, ऐसे आ एंडिंग ब्रह्मा शब्द भी वेदों में हो। वेदों में क्या कहीं भी हो सकता है, ये वर्ड है, और जिसका अर्थ होता है जो सारे संसार को बनाता है और उसको स्प्रेड करता है, एक्सपैंड करता है, एक्सपैंडर है ना। ये यूनिवर्स आजकल आपके साइंस भी तो कहते हैं कि ये यूनिवर्स एवरीडे इट इज एक्सपैंडिंग, ये बढ़ रहा है ना, एक्सपैंडेड हो रहा है। तो जिसने इस संसार को एक्सपैंड किया वो ब्रह्मा है, तो वो परमात्मा ही कहलाएगा। उसी को पुराणों में एक एक अलग कैरेक्टर बना दिया, परमात्मा को तीन हिस्सों में बांट दिया कि जो बनाने वाला है वो ब्रह्मा, जो टेक केयर करने वाला विष्णु, जो विनाश करने वाला शिव। तो एक ही व्यक्ति को तीन कैरेक्टर के रूप में दिखाया। पर वही वेदों में वही परमात्मा, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश या शिव है, और उसका नाम है ब्रह्म। जिसको आपने कहा कि आज की ज्यादातर लोग यूज करते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण एक रूट वर्ड है, वो संस्कृत में इसका यूज बैन होता है। कोई भी प्रातिपदिक या रूट वर्ड को संस्कृत में यूज नहीं, ये यूजेबल नहीं होता है। हम्म। तो जो यूजेबल वर्ड है वो है ब्रह्म। ठीक। पर दोनों का रूट एक ही है। जैसे अगला, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो ये जो ब्रह्म, ये उपनिषद की वर्ड है, जो नपुंसक लिंग है। ये तैत्तिरीय उपनिषद 2:1 का वचन है। इसमें देखिए ब्रह्म के तीन एडजेक्टिव है, सत्यम, ज्ञानम, अनंतम। जो संस्कृत थोड़ा बहुत आप पढ़ते हैं, आप जानते हैं, जो न्यूट्रल जेंडर है वो कैसे चलता है, फलम, फले, फलानी, है ना। ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानी। ब्रह्म क्योंकि न्यूट्रल है, उसके तीनों एडजेक्टिव न्यूट्रल है, सत्यम, ज्ञानम, अनंतम, ये तीनों एडजेक्टिव है। अगर वो मैस्कुलिन होता तो होता सत्य, ज्ञान, अनंत। क्योंकि ब्रह्म एक न्यूट्रल जेंडर का वर्ड है, तो कभी कभी लोग पूछते हैं ना कि भाई हिंदू धर्म में परमात्मा का जेंडर क्या है, तो आपके लिए प्रूफ है, रेफरेंस है। हमारे यहाँ जेंडरलेस है, इसीलिए वो न्यूट्रल जेंडर में यूज हुआ है। और उसके एडजेक्टिव भी न्यूट्रल जेंडर में, सत्यम, ज्ञानम, अनंतम, ये इसके एडजेक्टिव है, और सारे के सारे न्यूट्रल जेंडर है। बाकी रिलीजियन से जो डिफरेंट करता है ना, आपकी जो यूनिकनेस यही है। बाकी सभी रिलीजन में परमात्मा जो है वो, या जो गॉड है वो एक मेल है ना। पर यहाँ आपके वैदिक शास्त्रों में, हिंदू धर्म के मूल शास्त्रों में, वो न्यूट्रल जेंडर का है। न्यूट्रल जेंडर का मतलब नहीं कि उसका जेंडर न्यूट्रल है, क्योंकि वो जेंडरलेस है। तो जेंडरलेस को दिखाने के लिए ग्रामेटिकली न्यूट्रल जेंडर यूज हुआ है। तो तीन एडजेक्टिव है ब्रह्म की, सत्य, ज्ञान, अनंत। वैसे तो सत्य, ज्ञान, अनंत में बता दूं, पर क्या है कि स्वामी जी ने ही इसका अर्थ किया है, तो हम उसी को लेंगे। संतीति संतस्तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम। सत्य का लिटरेरी मीनिंग होता है जो रियलिटी है, जो ट्रूथ है। अब वो ट्रूथ जो त्रिकाल बाधित हो, अर्थात जिसकी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का कोई सेंस ना हो, जो तीनों कालों में रहता हो, उसी को सत कहते हैं। और सत का भाव सत्य होता है। अ, दूसरा है ज्ञानम। यद जानाति चराचरम जगत तत् ज्ञानम। जो सारे चराचर जगत को जानता है वो ज्ञानम। न विद्यते अंतो अविधिर मर्यादा यस्य तदनंतम।
और जिसकी कोई लिमिट नहीं, कोई एंड नहीं, मर्यादा नहीं, मर्यादा मतलब लिमिट नहीं, वो अनंत। ये स्वामी जी की डेफिनेशन है, पर आपको शायद समझ में आए ना आए, सिंपल भाषा में यह है, परमात्मा की तीन एडजेक्टिव बताया उसके एसेंशियल नेचर में। सत्य इटर्नल है, इटर्नली एग्जिस्ट करता है, इसीलिए सत्य, सत्य का यही मतलब है, विच इज रियल। और ज्ञान स्वरूप है। ध्यान रखिए, परमात्मा की जो जो एक एसेंशियल नेचर है, वो है सत्य चित आनंद स्वरूप, है ना। तो उसमें तो सत्य है, ये सत्यम ज्ञानम अनंतम में सत्य है, बराबर हो गया कमन। बीच का है वहां चित, यहाँ है ज्ञानम। दोनों अलग अलग हैं, चित मतलब चेतन कॉन्सियसनेस, ज्ञान मतलब नॉलेज नहीं। दोनों में अलग नहीं है, पर दोनों दो अलग अलग एस्पेक्ट है, डायमेंशन है। ज्ञान जो है वो चेतन का सिम्टम है, मतलब जो भी चेतन होगा, कॉन्सियस होगा, उसमें जानने की पोटेंशियल अपने आप आ जाता है। ज्ञान चेतन से ही होता है। जो अचेतन है, अनकॉन्सियस है, वहां ज्ञान हो ही नहीं सकता। परमात्मा चेतन है, आत्मा भी चेतन है, ध्यान रखिए। इसीलिए दोनों ज्ञान स्वरूप भी हैं, क्योंकि ज्ञान आत्मा का, चेतन का ही एक सिम्टम है, एक फॉर्म है। तो सत्यम ज्ञानम, वहां तो है सत्यचिद आनंद, यहाँ है सत्यम ज्ञानम अनंत। और अनंत, अंत मतलब एंड, लिमिट। अनंत एंडलेस, उसकी कोई, वो इन्फिनिट है, उसका कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद की ये जो कोट है, जिसका अर्थ है परमात्मा कैसा है, जो इटर्नली एग्जिस्ट करता है, जो ज्ञान स्वरूप है या चेतन स्वरूप, और जो इन्फिनिट या लिमिटलेस है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और ब्रह्म, ब्रह्म यहाँ परमात्मा के लिए यूज हुआ है। सबसे बड़ा होने से ब्रह्म, या ब्रह्म शब्द का एक अर्थ भी होता है जो बढ़ा हुआ है सबसे। इसलिए परमेश्वर सत्य और ज्ञान और अनंत नाम से जाना जाता है। अगला शब्द है अनादि। ये है अनादि। दुदाएं दाने, ओके, दा धातु है देने के अर्थ में, पर आ उपसर्ग हो जा करके जब ग्रामेटिकल प्रोसेस होता है तो आदि बनता है। आदि मतलब बिगिनिंग, आदि का अर्थ होता है बिगिनिंग। यस्मात् पूर्वम नास्ति परम च अस्ति स आदिरिति उच्यते। जिसका पहले कुछ था नहीं, पर उसके बाद है, उसको आदि कहते हैं। चलिए, वो तो छोड़ लीजिए, परमात्मा अनादि है, बड़ा इंटरेस्टिंग एटिमोलॉजी देखिए। आदि, आदि का मतलब होता है बिगिनिंग, आरंभ। इस उसको डिफाइन कैसे करते हैं, कि जिससे पहले कुछ नहीं। बिगिनिंग तो उसी को कहेंगे ना जो सबसे पहले आए, है ना। पर उसके बाद बहुत कुछ है, तो उसको आदि कहते हैं। आपका बड़ा भाई भी आदि है, संसार में जो पहले पैदा हुआ वो भी आदि है। आपके घर में जो सबसे पहले पैदा हुआ वो भी आदि है। सपोज आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन, वो आदि है। क्यों? उससे पहले कोई नहीं पैदा हुआ, वो फर्स्ट पैदा हुआ। कोई भी चीज, पेड़ का जो पहला फल है वो भी आदि है। आदि मतलब फर्स्ट, बिगिनिंग। क्लास में जो फर्स्ट होता है उसको भी आदि कहते हैं संस्कृत में, मतलब प्रथम, है ना। और उसके बाद जो हो, उसको आदि कहते हैं। परमात्मा अनादि है। परमात्मा का कोई आदि नहीं है। देर इज नो बिगिनिंग ऑफ गॉड। परमात्मा शुरू नहीं हुआ है कभी। इट वॉज नॉट स्टार्टेड इन एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। सो क्योंकि इटर्नल है, तो ना उसकी कोई बिगिनिंग पॉइंट है ना कोई एंड पॉइंट है। सो इट इज बिगिनिंग लेस। इस अर्थ में अनादि है। न विद्यते आदि ही कारणम यस्य सो अनादि ईश्वर। और आदि के दूसरा अर्थ है उसकी कोई कॉज, कोई कारण।
ये थोड़ा साइंटिफिक हो जाएगा, लॉजिकल। कोई भी कॉज एंड इफेक्ट में पहले कौन आता है? कॉज आता है कि इफेक्ट आता है? कॉज आता है। मटेरियल, रॉ मटेरियल पहले आता है, फिर उससे बना हुआ चीज बाद में आता है। तो रॉ मटेरियल आदि हो जाता है, माँ बाप हमारे आदि हो जाएंगे। परमेश्वर अनादि है एक और सेंस में, क्योंकि उसकी कोई कॉज नहीं है, वो कॉज लेस है, इस नाते भी वो अनादि है। और बिगिनिंग लेस से पैदा नहीं होता है, इसलिए भी अनादि है। अब आता है आनंद स्वरूप। वो कहते हैं ना, सत्य चिद आनंद स्वरूप। टुनदि समृद्ध, नद धातु है, जिसका अर्थ होता है समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। उससे पहले जब आ उपसर्ग लग जाता है, आनंद, जिसका अर्थ होता है खुशी, ब्लिस, आनंद। आनंदंती सर्वे मुक्ता यस्मिन, जिसमें सारे लिबरेटेड सोल, मुक्त आत्माएं आनंद करते हैं, एंजॉय करते हैं। यह सर्वान जीवान आनंदयति, या जो सभी प्राणियों को खुश करता है, आनंद देता है, उसको आनंद कहते हैं। और वो आनंद स्वरूप भी है, उसकी जो असेंशियल नेचर है वो भी आनंद है। चलिए, ये भी एक अलग चीज है। देखो, नदी धातु है, जिसका अर्थ होता है प्रॉस्पेरिटी। तो इसका मतलब आनंद जो है, खुशी, इट इज समहाउ रिलेटेड टू द प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का अर्थ हमेशा मनी या वेल्थ नहीं होता। ज्ञान भी प्रॉस्पेरिटी की साइन है, ब्यूटी भी प्रॉस्पेरिटी की साइन है, पावर भी प्रॉस्पेरिटी की साइन है। और मैटेरियली ये सब चीजें खुशी के अलग अलग कॉजेस भी होते हैं। और उस ज्ञान की जो दो दो फॉर्म है, एक फॉर्म है जो हम एक्सटर्नली एक्वायर करते हैं, उसमें भी खुशी मिलती है। एक होता है जो रियलाइजेशन है। ये जो रियलाइजेशन बेस्ड खुशी है, वो एब्सोल्यूट आनंद होता है। बाकी जो हम एक्वायर करते हैं चीजें, उसमें खुशी मिलती है, पर वो टेम्पररी होती है, क्योंकि चीजें टेम्पररी है। मेरा जो कहने का भाव है, आनंद कैसे प्रॉस्पेरिटी से कनेक्टेड होता है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब हमारे यहाँ सिर्फ वेल्थ नहीं होता, उसमें पोस्ट पावर, नॉलेज, ब्यूटी, फिजिकल, बहुत सारी चीजें मिलके उसको प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। बात है आनंद, परमात्मा आनंद स्वरूप है, संस्कृत का शब्द है। अगर आप ठीक से नहीं समझेंगे तो जनरली जो आप ट्रांसलेशन वगैरह देखते हैं ना, द गॉड इज ब्लिसफुल, द गॉड इज फुल ऑफ ब्लिस, ये ये रॉन्ग ट्रांसलेशन है। मैं बार बार कहता हूँ, जैसे द ओशियन इज फुल ऑफ वाटर, है ना, ही इज फुल ऑफ नॉलेज। जब आप फुल ऑफ यूज करते हैं, तो उसमें मैं अलग हूं, ज्ञान अलग है। समुंदर अलग चीज है, पानी अलग चीज है। आप समझ रहे? इज द अमेरिका इज फुल ऑफ वेल्थ, अमेरिका अलग चीज है, वेल्थ अलग चीज है। मेरा घर जो है जो फुल ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर अलग चीज है, घर अलग चीज है। जब आप कहते हैं द गॉड इज फुल ऑफ आनंद, तो आनंद अलग चीज है, गॉड अलग चीज है। सुनने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगा, हाँ ठीक है, भगवान फुल ऑफ आनंद है। पर सनातन धर्म में परमात्मा की जो डिस्क्रिप्शन है, वो फिर आप गलत समझ रहे हैं। परमात्मा इज नॉट फुल ऑफ आनंद। उसकी जो जो असेंशियल नेचर है वही आनंद है। जैसे पानी की जो नेचर है, जो भी नेचर है पानी का, ठंडा होना, लिक्विड है ना, ये सब पानी के असेंशियल नेचर है। जैसे आग का नेचर क्या है? गर्म होना। आप कभी नहीं कहेंगे फायर इज फुल ऑफ हीट, बिकॉज हीटनेस इज नेचर ऑफ फायर, इट्स नॉट फुल ऑफ फायर। फायर में हीट नहीं है, फायर ही हीट है। हाँ, आपका घर फुल ऑफ हीट हो सकता है। तो इसी तरह द गॉड इज नॉट फुल ऑफ ब्लिस, गॉड इज ब्लिस। तो जो ब्लिस है वही गॉड है, जो गॉड है वही ब्लिस है। ये डिफरेंशिएशन जानिए दूसरे रिलीजन से भी, क्या है, सनातन धर्म के
गॉड को क्या डिफरेंशिएट करता है वो भी पता लगेगा। मतलब मोटी भाषा में कहूं, बिल्कुल ठेठ भाषा में, गॉड की जो शरीर है वो ब्लिस का है। है ना? आनंद ही उसका स्वरूप है। जैसे आप जैसा दिखते हैं, आपकी जो पर्सनालिटी, मेरी जो पर्सनालिटी, तो परमात्मा की पर्सनालिटी में दो चीजें होती हैं, चेतन और आनंद। ये दोनों रॉ मटेरियल है। इससे जो बना उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को ब्रह्मन कहते हैं, जो भी कहिए, अंग्रेजी में सिंपल भाषा में जिसको गॉड कहते हैं। तो वह आनंद स्वरूप है, ये ध्यान रखिए, आत्मा नहीं। कुछ कह रहे हैं आप जी? हाँ जी, आचार्य जी, आपने बोला जो आनंद में जो धातु है वो नदी है, हाँ, दैट इज नंद धातु है। प्रॉस्पेरिटी। हम्म। तो जो नदी, जो रिवर, वो भी इसी नहीं, से। वो उसके लिए धातु है नद, नद शब्दे। उसके लिए जो शब्द है नद, शब्द करना, आवाज करना, जिससे शब्द बना नाद। हाँ नाद शब्द कभी सुना? म्यूजिक हाँ, वगैरह में भी यूज करते हैं। हाँ जी, तो वो जो साउंड। नाद शब्द साउंड के लिए यूज होता है, उसी से ही नदी शब्द बना है। नदी को नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि इट मेक साउंड, है ना? जो बहती रहती है तो साउंड होता रहता है। नदी के बहुत सारे सिनोनिमस है, खाली नदी शब्द, नदी है, सरित है, जलधारा है, पचासों शब्द है। तो उनमें से एक है कि वो साउंड करता है, इसलिए उसको नदी बोलते हैं। वो कॉन्स्टेंटली बहती रहती है, इसलिए इसको सरित कहते हैं। तो नदी के पचासों शब्द है, वन ऑफ देम हिंदी में जो पॉपुलर है वो नदी है। तो वो साउंड के कारण है। वो नद शब्द है, नदती, नदता, नदंती, उसी से नाद शब्द भी आया है ना। तो वो अलग है, ये है टुनदी समृद्ध हो। और इसका रूप चलता है आनंद, नंदती, नंदतः, नंदंती। इसका रूप नंदती के रूप में चलता है। आ उपसर्ग लग गया, आनंद बन गया। आचार्य जी, सॉरी। हाँ, बोलिए। तो पहले आपने आदि का बोला था ना, तो हिंदी में इत्यादि बोलते हैं, तो उसका क्या भाव होगा फिर? वो वही है। हिंदी में जैसे अंग्रेजी में आप कहते हैं एटसेट्रा। हाँ। तो जैसे अब एग्जांपल लेते हैं, आई हैव लॉट्स ऑफ क्लॉथ्स, शर्ट, पैंट, एटसेट्रा। तो शर्ट्स, पैंट्स, ये आपने पहले बताया, दीज आर द बिगिनिंग वर्ड्स, देन अदर वर्ड्स विल फॉलो इट। जैसे आप कहते हैं अमेरिका में देर आर 50 स्टेट्स इन यूएसए, टेक्सास एंड एक्सेट्रा। तो टेक्सास, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम विथ टेक्सास, द फर्स्ट स्टेट, देन एक्सेट्रा, मतलब बाकी कनेक्टेड होंगे। तो हिंदी में आप कहते हैं कि सपोज मैं बहुत सारे खाना खाता हूँ, चावल, रोटी, आदि आदि आदि, मतलब चावल एंड रोटी फर्स्ट वर्ड, देन एक्सेट्रा आगे आदि। तो संस्कृत में इसी तरह आदि कहते हैं। तो आदि, इसका इत्यादि का मतलब हुआ इस पहले वर्ड, ये पहला वर्ड है आदि, देन बाकी चीजें आगे जो भी अंडरस्टूड है। तो जो आनंद स्वरूप है, जिसमें सब मुक्त जीव आनंद को प्राप्त होते हैं, सब धर्मात्मा जीवों को आनंद युक्त करता है, इससे ईश्वर का नाम आनंद। ओके। इसमें और एक जो वेदांत क्लास में आते हैं उन्होंने तो थोड़ी बहुत पढ़ा होगा। तो एक तो क्लियर हुआ कि परमात्मा आनंद स्वरूप है ना? उसकी जो असेंशियल नेचर है वो आनंद है। इट्स नॉट फुल ऑफ ब्लिस, इट इज ब्लिस। इट्स, है ना, इट्स ब्लिस नेचर है। जो आत्मा है, जीवात्माएं, जब वो फ्रीड होते हैं, लिबरेटेड होते हैं, मुक्त होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो आनंद को एंजॉय करते हैं, परमानंद को। वो आनंद कौन आनंद? मतलब परमात्मा को एंजॉय करते हैं। एंजॉइंग गॉड इक्वल टू एंजॉइंग ब्लिस। इट्स नॉट दैट दे आर एंजॉइंग ब्लिस इन गॉड। गॉड लोकेशन नहीं है। गॉड वो खुद रसगुल्ला है। गॉड ही रसगुल्ला है जिसको आत्मा एंजॉय करता है। गॉड में रसगुल्ला नहीं है। बात क्लियर हुई ना? नहीं। द लिबरेट, मुक्त आत्मा आनंद को भोगता है मुक्त अवस्था में, मतलब परमात्मा को एंजॉय करता है।
एक मिनट आचार्य जी, तो मैं सोच रहा कि जैसे हम कोई वर्ड, आपने जैसे कहा कि फुल ऑफ ब्लिस, बोलो। तो जब भी हम कहते हैं वर्ड फुल ऑफ, उसकी इट सेट्स अ लिमिट, ऑल्सो बाउंड्री, कि हर चीज जो फुल है, सो इट हैज ए बाउंड्री। लिमिटेड हो जाएगा। हाँ। ईश्वर की ये डेफिनेशन के अगेंस्ट है कि ही इज लिमिटलेस, राइट। तो दो प्रॉपर्टीज डिफाइन हो जाती है जब उनको, जब हम कहें कि गॉड इज ब्लिसफुल। और दूसरा मैं सोच रहा कि जब आपने कहा कि अनादि, तो ईश्वर को काफी लोग डिफाइन करते हैं ना जिसका आदि है ना अंत है, उसके लिए वन वर्ड इज अनादि। अनादि अनंत या। अनादि एंड अनंत, दैट्स ऑल आई तो वांट वो टू तो अभी जैसे अभी अनादि हमने किया, अनंत भी अभी आएगा शायद, या कर लिया। हाँ, अनंत भी कर लिया अभी। से। सत्यम ज्ञानम अनंतम एंडलेस, अनादि मीन्स बिगिनिंगलेस। तो जो चीजें आपको याद रखना है और जिंदगी भर याद रखना है, हमारे यहाँ परमात्मा को डिफाइन कोई बताए गॉड क्या चीज है, तो वो सिंपल है, सत्य चित आनंद स्वरूप। वो गॉड हम उसको कहते हैं जो इटर्नली एग्जिस्ट करता है, जो कॉन्शसनेस है, जो ब्लिस है। ये तीनों जिस जो है उसी को परमात्मा कहते हैं। बस इतना ही है परमात्मा की डेफिनेशन। बाकी तो सब एडजेक्टिव है, उसकी गुण कर्म स्वभाव है। तो ये हमारे बड़ा सिंपल है ईश्वर को डिफाइन करना। हम तो कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि पता नहीं होता है, हम कॉम्प्लिकेटेड करते रहते हैं। बाकी सब उसकी, अब वो आप कहेंगे सर्वव्यापक है, वो उसकी गुण है, उसकी उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है कि वो ऑल परवेडिंग है, वो क्रिएटर है, वो ऑल नोइंग है, जो भी है वो, ये सब चीजें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पर लोग, जब आप ये डिफाइन करो, तो हम्म। लोग कहते हैं कि किसने देखा है उसको। सो दैट क्वेश्चन ऑलवेज कम्स अप। हाँ जी। वो वो तो इटर्नल क्वेश्चन है। तो जब से ह्यूमन बीइंग पैदा हुआ और मर, जब तक प्रलय रहेगा, कुछ लोग ऐसा सवाल करेंगे। बात है कि किसी ने देखा, हजारों लाखों लोगों ने, देखने का मतलब तो देखना नहीं होता है, रियलाइज करना होता है। और तुम कितने भी बड़ा लेक्चर डालो, तुम मार्स में नहीं जा सकते हो। मार्स में वही जा सकता है जो उसके लिए ट्रेंड हो, जिसके पास नॉलेज हो, जो इक्विप्ड हो। तुम घर में बैठ के लेक्चर देने से तुम नहीं मार्स जाने वाले हो, तुम स्पेस शटल नहीं चलाने वाले हो, तुम रॉकेट नहीं बनाने वाले हो। जिनमें वो एबिलिटी है, जो ट्रेंड है, जो कैपेबल है, वो ही चीजें करते हैं। तुम तो इंजीनियर भी नहीं बन सकते हो, तुम तो प्रोफेसर भी नहीं बन सकते। मतलब मैं आम लोगों की बात करता हूँ। बिल्कुल। तुम्हारी जो एबिलिटी, तुम्हें अगर जानने की इच्छा है परमात्मा क्या है, देन वर्क हार्ड, उसके लिए ट्रेनिंग लो, उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए अपने आप को एलिजिबल बनाओ, फिर बताओ। अब घर में बैठे बैठे आप कोई कहोगे जी, वो जैसे जब इंडिया का चंद्रयान गया ना चांद पर, तो पूरी पाकिस्तानी मीडिया में आया कि क्या प्रूफ है कि चंद्रयान में गया। वो तो उन्होंने वैसे ही आजकल वो सोशल मीडिया बन जाता है एआई के द्वारा, वो बना करके दिखा दिया कि चांद पर पहुंच गए, हम कैसे मान ले। सारी दुनिया में न्यूज में आया। पाकिस्तान एनिमी देश है तो वो कहे हम क्यों माने, उनकी पूरी मीडिया में यही दिखाते रहे कि ये तो फॉल्स है, चंद्रयान जो है वो तो मीडिया वो है, वो ऐसा है। तो अब जो नहीं मानेगा आप इसको कैसे मनाओगे भाई? अगर तुम्हें पर जो समझदार हैं, जो जानते हैं कोई भी सैटेलाइट कैसे बनता है, कैसे काम करता है, उनको मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ईश्वर के बारे में भी लोगों की यही है। तुम्हें उसमें ना पढ़ना है, ना वेदांत पढ़ना है, ना वेद पढ़ना है, ना दर्शन पढ़ना है, ना समझना है, ना प्रैक्टिस करना है, ना योग करना है। कुछ तो करना धरना है नहीं। घर में बैठ के सवाल पूछो किसने दिखा, मैं किसने देखा बोलो जी। अगर हम बताएं इसने इसने देखा, तो भी तुम नहीं मानने वाले हो। क्योंकि उसके लिए तुम्हें जो नहीं आपने मानना है।
तुम्हें, हाँ जी बोलिए। नहीं, उसके लिए जो आपने एग्जाम्पल दिया था तो मैंने उसको वही कहा कि अमेरिकन को आप कहो कि जो रसगुल्ला है वो कैसा टेस्ट करता है, तो अमेरिकन में ना उसको कंपेयर करेगा हर चीज के साथ, बट टू रियली अप्रिशिएट उसका जो टेस्ट है, रियल एंड टेक्सचर, ही हैज टू ट्राई इट। मैंने कहा जाकर तपस्या करो और रियलाइज। No, that was a very good बिल्कुल। example. He got kind of offended with that, हाँ। तो तपस्या ऐसा नहीं कि आपको मन हुआ और जाकर, आपको यू हैव टू गो थ्रू द प्रॉपर ट्रेनिंग। पर जैसे किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, फिर प्रैक्टिस, उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो Right. आप पहले पढ़ो, क्या पढ़ो? सनातन धर्म के शास्त्रों को पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, दर्शन शास्त्र पढ़ो, ठीक ठीक समझो, फिर जाओ प्रैक्टिस करो, तपस्या जिसको आप कहते हो। फिर देखो, फिर आप खुद ही बोलोगे, इवन आपको ब्रह्म ना भी मिले, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप देख, आप जो तपस्या करता है हर किसी को रियलाइज हो जाता है। कम से कम अब आप इस तरह के एटीट्यूड से तो बात करोगे नहीं कि दिखाओ भाई। कम से कम हर साइंटिस्ट नोबेल अवार्ड नहीं जीतता, हर साइंटिस्ट कुछ अचीव नहीं करता, पर कम से कम साइंस पढ़ने लिखने से इतना तो पता रहता है कि आप किस चीज में क्वेश्चन करोगे, किस चीज में नहीं करोगे। इसी तरह जब आप उस शास्त्रों को पढ़ते हैं और तपस्या वगैरह करते हैं, आपको ब्रह्मा दिखाई दे न दे, पर इस तरह के फुलिश और ये एडमेंट आर्गुमेंट तो नहीं करोगे ना। कम से, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, या दिस इज द पाथ, या मैं नहीं कर पाया, अगर मैं ठीक से करूं तो मैं पहुंच सकता हूं। पर उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। चलिए, तो यह आनंद हो गया। अब आते हैं सतचित आनंद, जिसकी चर्चा अभी कर रहे थे। सत शब्द बना अस धातु से। अस धातु आप पढ़ते हैं, अस भुवौ, अस भुवि, अस्ति, जो संस्कृत क्लास थोड़ा बहुत आए, अस्ति स्तः संति, अंग्रेजी में आप कहते हैं इज आर, अस्ति, और उसकी रूट वर्ड है अस। अस का मतलब होता है होना, टू बी। जो है वही अस धातु। तो अस धातु डिनोट्स करता है एग्जिस्टेंस को। जब आप कहते हैं घर है, तो द हे शब्द क्या चीज डिनोट करता है? घर की एग्जिस्टेंस को। संस्कृत में अस्थि बोलते हैं, हिंदी में है बोलते हैं, अंग्रेजी में इज बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो अस धातु से शत्रु प्रत्यय करने पर बनता है सत, मीन्स जो कॉन्स्टेंटली है। तो जो पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी होगा, जो तीनों टाइम से परे जब भी पूछो वो है, उसको कहते हैं सत। मतलब सिंपल भाषा में कहें, इटर्नल। यद त्रिषु यद अस्ति त्रिषु कालेषु नवाध्यते तत्सद ब्रह्म। तो ठीक है, वही ब्रह्म को सत कहते हैं, क्योंकि तीनों कालों से, तीनों कालों में वो रहता है। चित्त क्या है? सच्चिद आनंद देखेंगे ना। चित्त संज्ञान, चित्त धातु, जिसका अर्थ होता है संज्ञान, कॉन्सियसनेस या अवेयरनेस और अलर्टनेस। ध्यान रखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग। कॉन्सियसनेस का मतलब अवेयरनेस। जिसमें अवेयरनेस हो उसमें कॉन्सियस है, और उसी कॉन्सियस को हम चेतन कहते हैं। अब अवेयरनेस वन फॉर्म ऑफ नॉलेज। बात समझ में है ना? नहीं तो चित्त, चित्त शब्द का अर्थ ही होता है अवेयरनेस, उसी से चेतन बना। तो जो जो ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, उसी को हम चित्त कहते हैं। चेतति चेतयति संज्ञापयति सर्वान सज्जनान योगिन तच्चित परम ब्रह्म। जो खुद चेतति, जो फुल, जो अवेयरनेस है, जो चेतना है, ज्ञान स्वरूप है, और जो दूसरों को अवेयर कराता है, ज्ञानियों को, विद्वानों को, योगियों को, उसी उसी ब्रह्म को चित्त कहा जाता है। इसीलिए परमात्मा का नाम भी चित्त हो गया। और आनंद तो हमने पढ़ा, तो इसी तरह बना सत्य चेत आनंद स्वरूप। फिर आता है नित्य शुद्ध बुद्ध। नित्य क्या है? यो ध्रुवो अचलो अविनाशी स नित्य, यो निश्चल अचल। ध्रुव, अचल, अविनाशी, तीन शब्द मिलके बनता है नित्य। ध्रुव जो कांस्टेंट है, जो फार में स्टडी है,
जैसा है वैसा। अचल, जिसमें मूवमेंट नहीं होता। अविनाशी, इम्पेरिशेबल, जिसमें विनाश नहीं होता। ये तीनों जिसमें है वो नित्य है। पहाड़ अचल है, जो माउंटेन्स है वो अचल है, वो मूव नहीं करते, पर वो अविनाशी नहीं है, अर्थात वो नष्ट होते रहते हैं। तो जो परमात्मा है, एक तो इम्पेरिशेबल है, दूसरा वो फार्म है, जहां पर है वहीं। ऐसा नहीं कि आज यहां देखा कल वहां देखेंगे। आत्मा ध्रुव नहीं है। आत्मा स्थान बदलता रहता है, आज यहाँ है तो कल वहां, यहाँ हुआ तो कल वहां। हम आत्मा जगह बदलती रहती है। पर परमात्मा अविनाशी भी है, इम्पेरिशेबल भी है, पर ध्रुव भी है। मतलब एक ही जगह पर होता है। एक जगह पर क्यों होता है? क्योंकि सब जगह फैला हुआ है। उसके बेन तो कोई जगह ही नहीं, तो कहां मूव करेगा। और तीसरा जो है इमूवेबल है, उसमें मूवमेंट नहीं होता है, अचल है, पहाड़ की तरह। अचल भी इसी कारण होता है क्योंकि सब जगह है, तो कोई जगह नहीं तो मूव कहां करेगा। ये तीनों कंडीशन होने पर उसको नित्य कहते हैं। इम्पेरिशेबल, इमूवेबल एंड स्टडियर फार। तो तीनों से नित्य परमात्मा नित्य है। और शुद्ध, नित्य, वो कहते हैं ना नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप। तो शुद्ध, शुद्ध धातु है। शुद्ध मतलब शुद्ध धातु से शुद्ध बना, जिसका अर्थ होता है टू क्लीन, क्लीन करना, प्यूरिफाई करना। या शुद्धति सर्वान शोधयति, जो खुद ही क्लीन है, प्योर है। और शोधयति सर्वान, जो दूसरों को प्यूरिफाई करता है, उसी को शुद्ध कहते हैं। तो वो ईश्वर भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि शुद्ध शब्द से केवल ईश्वरीय अर्थ हो। जो भी प्योर है, जो भी प्यूरिफाई करता है, दोनों शुद्ध कहला सकते हैं। पानी को भी शुद्ध कहते हैं क्योंकि पानी प्योर होता है बाय नेचर, और वो प्यूरिफाई करता है। वायु को भी शुद्ध कहते हैं क्योंकि वायु प्योर है और दूसरों को प्यूरिफाई करता है। परमात्मा भी शुद्ध है, उसमें कोई चीज मिलावट नहीं है, और दूसरों को भी प्यूरिफाई करता है। दूसरों को कैसे? जब आप परमात्मा के क्लोज होते हो, तो आप बाय डिफॉल्ट आप प्योर प्योर होते जाते हो, आपकी कर्म संस्कार नष्ट होते जाते हैं। तो परमात्मा शुद्ध है। नॉर्मली आत्मा भी शुद्ध ही होता है। नित्य शुद्ध बुद्ध, यहीं से आप इसके साथ हम पूरा करेंगे। अगला है बुद्ध। पिछले बार हमने पढ़ा था बुध ग्रह के बारे में। वही बुध, बुध अवगमन। अवगमन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, समझना, बुध धातु। तो उसमें ता प्रत्यय पास्ट टेंस में होता है, जिसका अर्थ होता है बुद्ध। ये देखिए बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध कहा गया। कब? महात्मा बुद्ध का नाम बुद्ध नहीं है, बुद्ध उनके लिए एडजेक्टिव है, बुद्ध उनकी टाइटल है। उनका नाम तो है सिद्धार्थ गौतम, फिर बाद में गौतम बुद्ध कहा गया। क्यों? जब उनको समझ आ गया। ये जो समझ आने को अंग्रेजी में आप कहते हैं एनलाइटनमेंट, हो जाना, को पाना। तो जिसको समझ आ गया, मतलब जो एनलाइटेंड हो गया, वो बुद्ध है। डे टू डे लाइफ में किसी भी टॉपिक में अगर किसी की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया, वो बुद्ध है। तो बुद्ध आम भाषा में स्कॉलर्स को भी कहा जाता है, एक्सपर्ट्स को भी बुद्ध कहा जाता है। और थोड़ी हायर लेवल पर जिसने इस यूनिवर्स को, संसार को, आत्मा को, परमात्मा को, इन सब चीज को ठीक ठीक समझ गया, वो भी बुद्ध है। दैट इज एनलाइटनमेंट। तो जिसको ज्ञान हो गया, समझ आ गया, उसको बुद्ध कहते हैं। तो परमात्मा बाय डिफॉल्ट बुद्ध है, वो सब कुछ उसको पता है। दैट्स अ बुद्ध, नित्य बुद्ध। और मुक्त, नित्य बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वभाव वाला परमात्मा। मुक्त मुचलुर धातु है, मुच धातु मुंचती, जिसका अर्थ होता है लिबरेट होना या करना, लिबरेट होना या करना। यो मुंचती, जो खुद लिबरेट लिबरेट है, और मोचयती दूसरों को लिबरेट करता है।
मुमुक्षु लोगों को, साधु लोगों को, वो परमात्मा को इसीलिए मुक्त कहते हैं। तो परमात्मा किसी भी तरह के मिक्सिंग या किसी भी तरह के इम्प्योरिटी से परमानेंटली फ्री है, इसीलिए वो मुक्त है। और दूसरों को, जो मुक्ति चाहने वाले मुमुक्षु हैं, मतलब जो जो सीकर्स ऑफ ट्रुथ है, जो तपस्या करते हैं, तो उनको मुक्ति दिलाने वाला होने से परमात्मा मुक्त है। तो परमात्मा की क्या स्वरूप है? अतएव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावो जगदीश्वर। जगत का ईश्वर जगदीश्वर, द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो जगदीश्वर कैसा है? जिसका स्वभाव, जिसकी नेचर क्या है? नित्य, इटर्नल, शुद्ध, प्योर, बुद्ध, एनलाइटेनमेंट, मुक्त, फ्री, प्योर। तो ये 4 शब्द है जो ईश्वर का स्वभाव में आता है। आत्मा भी नित्य, शुद्ध, बुद्ध है। शरीर के संबंध से वो अशुद्ध हो जाता है, अबुद्ध हो जाता है, और नेगेशन के में परमात्मा को किसी से आइडेंटिफिकेशन होता नहीं है, तो वो परमानेंटली शुद्ध, बुद्ध, नित्य, मुक्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।